बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा टेक्नोलॉजी को जीवन बदलने का बनाना चाहिए माध्यम। दिल्ली सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने किया मंत्री पद से रिजाइन। केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा किया मंजूर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, कश्मीरी पंडित संजय के हत्यारे आतंकी को किया ढेर, 1 जवान शहीद। करौली में एसीबी की कार्रवाई, पटवारी श्याम सिंह को किया ट्रैप, नामांतरण खोलने के एवज में मांगी थी घूस। तो वहीं झालावाड़ में प्राइवेट बीएड कॉलेज में छात्रों से वसूली का किया भंडाफोड़। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का मामला, हाईकोर्ट ने मामले में लिया स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान, 2 मार्च तक मांगा जवाब। जयपुर के शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं के साथ किरोड़ीलाल मीणा का धरना, राज्य सरकार से पैकेज की मांग, अमर जवान ज्योति और विधानसभा गेट पर भी दिया धरना। अलवर सरस डेयरी में आया मिलावटी दूध, हजारों लीटर दूध नाली में बहाया गया। डेयरी अध्यक्ष विश्राम गुर्जर बोले, मिलावटखोरों पर जारी रहेगी कार्रवाई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगेगा सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू, नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान होगा अनावरण। सिरोही के जिला अस्पताल में लापरवाही की हदें पार, टीबी वार्ड में मां के पास सोढ़े 1 महीने के बच्चे को उठा ले गए कुत्ते, नोच कर मासूम को मार डाला। महाराष्ट्र के खारकों पर लोकल ट्रेन हुई बेपटरी, ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, स्टेशन में प्रवेश करते समय पटरी से उतरी डिब्बे। झालावाड़ के गागरोड में पैंथर का आतंक, अब तक 5 लोगों पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। भरतपुर के जीग में गैस सिलेंडर फटा, 3 लोग झुलसे, घायलों को किया जिला अस्पताल रेफर। राजसमंद आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज, श्रीगंगानगर में हल्की बूंदाबांदी का चला दौर। अजमेर के भिनाई में 60 साल के किसान से चोरी की वारदात आई सामने, बदमाश बैंक से पैसे निकालकर बुजुर्ग किसान की जेब पर ब्लेड से कट लगाकर 20,000 रुपए लेकर हुए फरार। मणिपुर में आधी रात भूकंप के झटके, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में भी हिली धरती। नासा का स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन टला, लॉन्चिंग से 2 मिनट पहले रॉकेट के इंजन में खराबी आने से टला मिशन। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, 38वें नंबर पर गौतम अडानी। यूक्रेन को हथियार देने का फ्रांस में विरोध, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बोले इससे जंग बढ़ेगी, मदद करना है तो रूस को रोका जाए। बरसाना में आज खेली गई लठमार होली, कल खेली गई लठमार होली भी भक्तों पर लुटाए गए 10 टन लड्डू। श्याम बाबा का मेला परवान पर देश भर से उमड़ रहे भक्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इंदौर सिटी में सुरौट ग्राम पंचायत के उप सरपंच श्याम सुंदर सैनी टंकी पर चढ़ गए, सड़क की मांग को लेकर चढ़े टंकी पर, समझाइश के बाद नीचे उतारा सरपंच को। सोने चांदी के दाम में गिरावट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना चांदी 55,000 पर कर रहा कारोबार। नाटू नाटू पर कोरिया के राजदूत का डांस, एम्बेसी स्टाफ के साथ दिखाया डांस मूव, पीएम मोदी बोले शानदार। एक्टर इमरान जाहिद और श्रुति सौधी जैसे एक्टर्स की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं की रिलीज डेट आई सामने, फिल्म 12 मई को होगी रिलीज। फिल्म के अभिनेता इमरान जाहिद कमाल के कलाकार हैं, वो द लास्ट सैल्यूट जैसे प्रतिष्ठित नाटक में काम कर चुके हैं। सांगनेर में वाटिका में बगरू पूरब देहात मंडल अध्यक्ष शंकर बागड़ा की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात
की त्यों बनी हुई है। अलवर के राजगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह सरपंच राजूलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि संस्था बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने का कार्य कर रही है। विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर ने विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोठाना में विधायक कोष से निर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण और नव क्रमोन्नत विद्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पूर्व ग्रामीणों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। कठुबर में मुख्य अतिथि एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा के सानिध्य में भनोखर गांव के हैप्पी चिल्ड्रन स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि अवधेश बैरवा ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। जयपुर के विधायका में 5 मार्च को होने जा रहे जाट महाकुंभ को लेकर वीर तेजा फाउंडेशन के सचिव हिरानंद कटारिया ने जनसंपर्क किया। कटारिया ने धानक्या, फतेहपुरा, बेगस सहित कई दर्जनों गांव का दौरा कर पीले चावल देकर महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। जयपुर के सांगरेल में कुमावतान की ढाणी में फागोत्सव में सजा भगवान का दरबार। बाबूलाल प्रजापत ने बताया कि भक्तों ने चंग और बांसुरी की धुन पर एक से बढ़कर एक भजन गाए। भक्तों पर फूलों की वर्षा की गई। गुलाब चंद कुमावत ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से आपसी मेलजोल बढ़ता है। जोधपुर के तिवरी में मथानिया पुलिस की ओर से आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का आयोजन गांधी पार्क में किया गया। इस दौरान त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टांग का राजस्थान सरकार के द्वारा 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने के बाद उनके स्वागत का दौर जारी है। 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ने पर महात्मा ज्योतिबा फुले विद्युत कार्मिक संघ के धर्मेंद्र सांखला के नेतृत्व में संघ से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला साफा पहनाकर प्रबंध निदेशक का स्वागत किया। जैसलमेर के नाचना में आयुर्वेदिक अस्पताल के संचालन में कागजी खानापूर्ति की जा रही है। औषधालय लंबे समय से बंद है। कस्बे सहित आसपास के गांव से आने वाले मरीजों का उपचार नहीं हो रहा। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। आयुर्वेदिक अस्पताल बंद पड़ा है। औषधालय में रखी लाखों रुपए की औषधियां अब भी पार हो गई हैं। इन औषधियों का कोई लाभ जरूरतमंद मरीजों को मिल ही नहीं पाया। बाड़मेर के संदड़ी की ग्राम पंचायत सावरडा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास मुख्य अतिथि सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने किया। इस दौरान सरपंच चैल सिंह भाटी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर के फंडसोल में चांदनी मेघासर ग्राम पंचायत की खाजरू की ढाणी में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किया गया। जिला परिषद सदस्य शोगाराम ने कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद का आभार जताया। तो वहीं अध्यापक पद्माराम पवार ने कार्यग्रहण किया। कई ग्रामीणों और मौजूद लोगों की उपस्थिति में विद्यालय का शुभारंभ किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में देवलाटी परगना मारूफ प्रजापति समाज की प्रेरणा से देवलाटी परगना जन कल्याण सेवा ट्रस्ट की ओर से 1 दिवसीय दूसरा विशाल रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में समाज के करीब 900 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। भीनमाल शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंतरी में उपप्राचार्य के पद पर सुशील कुमार शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य नगाराम चौधरी ने सुशील कुमार शर्मा को माला साफा पहनाकर तिलक लगाकर पद ग्रहण करवाया। जोधपुर के बिलाड़ा में आईजी विद्या मंदिर सीनियर माध्यमिक विद्यालय में मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। संस्था प्रधान मोहनलाल आगलीचा ने बताया कि प्रदर्शनी में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए फ्लोटिंग हाउस, सौर ऊर्जा से सिंचाई, ज्वालामुखी विस्फोट, आग से घर की सुरक्षा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित कई प्रकार के मॉडल्स प्रस्तुत किए। जिला स्तरीय शिक्षा निष्पादन समिति की बैठक पंचायत समिति में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में श्री विजयनगर एसडीएम भारतीय जिला शिक्षा अधिकारी गिरिजेश शर्मा सहित जिले के सभी ब्लॉक के सीबीओ उपस्थित रहे। बैठक में जिला कलेक्टर की ओर से मुख्यमंत्री के बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन करने और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रखने और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर आवश्यक विषयों पर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर आईएएस सौरभ स्वामी का पत्रकार संघ ने श्री विजयनगर में गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। पत्रकार मदन छाबड़ा, जयकिशन, कमल मिड्ढा ने गुलदस्ता भेंट कर जन समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करवाया। कलेक्टर ने जन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी भारती चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सूरतगढ़ में नगरपालिका में चर्चित सीवरेज घोटाले को लेकर आंदोलनरत नागरिकों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने मैत्री ब्लड बैंक में रक्तदान कर घोटाले की निष्पक्ष जांच और जांच के दौरान चेयरमैन को निलंबित करने की मांग रखी। गौरतलब है कि पिछले 1.25 महीने से सुभाष चौक पर नागरिकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। थाना में मौसम से फसल खराबे को लेकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाजौर हाउस से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की। कोटा के आधारशिला दरगाह के पास चंबल नदी में एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने घटना की सूचना दादाबाड़ी पुलिस को दी। मृतक बच्चे की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई। जांच में पुलिस जुट गई है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर एक कार को अवैध शराब के साथ बरामद किया। गुजरात नंबर की गाड़ी से करीब 1 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। कार ड्राइवर समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। नागौर जिला परिषद सभागार कक्ष में विकास अधिकारियों के साथ पंचायत राज की समीक्षा बैठक हुई। नरेगा श्रमिक 1,50,000 नियोजित और 2,808 कार्य की समीक्षा को लेकर मिसटॉल की गई जारी। वर्ष 2021 तक अपूर्ण 8,000 कार्यों और फिजिकल पूर्ण कार्यों को फाइनल पूर्ण करने के संबंध में समीक्षा की गई। जोधपुर में वकील की हत्या के विरोध में जयपुर की बस्ती में वकीलों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। वकील न्याय कार्यों का बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं। इस दौरान वकीलों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ आयोजन कर सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। बस्ती के भाजपा नेता नारायण मीणा ने अपना जन्मदिन युवाओं के साथ मनाया। इस दौरान मीणा ने बस्ती स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया, तो वहीं युवा कार्यकर्ताओं ने मीणा को शुभकामनाएं प्रेषित की। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लेकर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री की अध्यक्षता में ईडीपी सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा ने संबंधित विभागवार अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ अभिभाषक संघ सभागार में अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल की मांग की। इसको लेकर सालासर बालाजी के चित्र के समक्ष सामूहिक सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। अभिभाषक संघ के सचिव कृष्णकांत व्यास के नेतृत्व में अभिभाषक संघ के सभागार की मांग को लेकर करीब 2 घंटे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। जैसलमेर की नाचना में मेहराब खान माइनर के किसान 3 दिन से नहर की RG 49 पर भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं। नहर विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। नहरों में पानी आने के बाद भी सिंचाई की समस्या नहीं दूर हुई। अंतिम छोर तक पानी पहुंचा ही नहीं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने 2 अवैध देसी पिस्तौल सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी फूलचंद शर्मा ने गश्त के दौरान ये कार्रवाई की। अनूपगढ़ पुलिस ने विष्णुई मंदिर के पास कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी सद्दाम हुसैन से गहनता से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू के मंडावा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजास में राष्ट्रीय विकास विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रधानाचार्य महिपाल सिंह बुगालिया ने किया। प्रधानाचार्य ने बच्चों को सीवी रमन के वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। नागौर के डीडवाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के द्वितीय चरण की शुरुआत हुई। डीडवाना विधायक चेतन डूडी की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा की शुरुआत हुई। डूंगरपुर में राजस्थान गौ सेवा समिति सर्व समाज की ओर से 2 दिवसीय धर्म सभा बादल महल मैदान पर शुरू हुई। पथरेड़ा गौशाला संचालक गौ महिमा का संदेश सर्वधर्म सभा में दिया गया। संतों ने धर्म सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। राजसमंद के नाथद्वारा में राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। लॉ कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने शिरकत की। अलवर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जयपुर संभाग के प्रभारी सेवानिवृत्त IAS श्याम सिंह राजपुरोहित ने नगर परिषद का दौरा किया। इस दौरान पुरोहित की मौजूदगी में 11 लोगों को पट्टे वितरित किए गए, तो वहीं नगर परिषद की ओर से पट्टा वितरण अभियान की प्रगति की समीक्षा भी अलवर नगर परिषद की ओर से की गई। अलवर के बाइक राइडर युवाओं को बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शहर के स्वरूप विलास होटल परिसर में स्लो बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बड़े उद्योगपतियों ने इसमें हिस्सा लिया। रैली में 20 से 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रही। करौली की टोडाभीम में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। 8वें दिन भी अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया। प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया गया।
में फागोत्सव की धूम मची हुई है। नगरपालिका मुख्यालय बौली पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। सीकर में अभिभाषक संघ ने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन रहा जारी। अजमेर के पुष्कर में निकटवर्ती ग्राम नांद में नंदुराय माता मंदिर के प्रांगण में होली महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने ढोल रंग ढाप और डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने मलबे से भरे ट्रक ट्रॉली के पलटने के बाद घायल चालक को सरकारी गाड़ी से सीएचसी पहुंचाया, जहां गंभीर स्थिति के चलते उसने दम तोड़ दिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। चिंतन मनन सुझाव निर्णय की थीम पर युवा मामले और खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय स्थित बप्पा रावल सभागार में संभाग स्तरीय युवा चिंतन शिविर का भव्य आयोजन किया गया। बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तेरापंथ भवन धौलिया नौहरा में तेरापंथ समाज के द्वारा समाज की महिलाओं उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय हस्तनिर्मित वस्तुओं के विक्रय के लिए स्टॉल्स लगाए गए। सरदारशहर तहसील के भादासर दिखनादा निवासी एक महिला ने अपने दिव्यांग पति और बच्चों के साथ पहुंचकर पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाया और साथ ही इस पर आरोप लिखने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सूरजगढ़ के पेरापेरी क्षेत्र में टीसी कृषि भूमि की खातेदारी की मांग को लेकर किसानों ने तहसीलदार कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। सालमगढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर से मोटरसाइकिल गिरोह सक्रिय हो गया है। चोरी करने के लिए थाना क्षेत्र के मुठिया गांव में भरत सोनावा के घर से रात को 2 मोटरसाइकिल चोरों ने बाइक चोरी कर ली। अटरू मुख्यालय पर विधायक पानाचंद मेघवाल के द्वारा स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा के उपलक्ष्य में टाइगर क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में डे नाइट प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बारां जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के कार्यों की मुख्य सचिव स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। बारां में मंदिर श्री सांवला जी नामदेव महिला मंडल के द्वारा फागोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने डांस किया और साथ ही फागोत्सव में रंग गुलाल के साथ खेला। इलाहाबाद विकास अधिकारी हेमश्री प्रद्युमन की हठधर्मिता के खिलाफ धरने पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने धरना समाप्त कर दिया है। तहसीलदार नीरज रावत ने मौके पर पहुंचकर एसडीएम कनिष्क कटारिया से फोन पर समझाइश की और उसके बाद धरना समाप्त हुआ। रामगंज मंडी में विश्व का प्रथम 109 चमत्कारिक चंदन पार्श्व पद्मावती दिव्य दर्शन प्रतिष्ठा रथ यात्रा रामगंज मंडी के अंबेडकर चौराहे पर पहुंची। झालावाड़ के पिड़ावा में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और मुस्लिम समाज के युवाओं ने हरियाणा के 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला देने के मामले में संयुक्त रूप से एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बारां के छिपाबड़ौत विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी में विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अकलेरा में निरोगधाम हॉस्पिटल अकलेरा में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 3 रोगियों का पथरी निकालकर निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। अकलेरा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन को लेकर समर्थक तैयारियों में जुटे हैं। झालावाड़ जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर ने बताया कि जिले सहित कोटा संभाग से हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामगंज मंडी के सामाजिक संगठन युवा दल के सचिव राजकुमार पारेख ने खैराबाद स्थित सरकारी वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों के खाने के लिए देसी घी सहित अन्य खाद्य सामग्री भेंट की। झालावाड़ के पिड़ावा पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक नवनियुक्त सीआई सत्यनारायण मालव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। झालावाड़ के पिड़ावा पुलिस के थाने में नवनियुक्त सीआई सत्यनारायण मालव ने अपना पदभार ग्रहण किया। सीआई मालव का पिड़ावा पालिका उपाध्यक्ष ने स्वागत किया। कैथून में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला कोटा के विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य ने बताया कि शाला के विद्यार्थियों ने इस भ्रमण में राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना का अवलोकन किया। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने खेत से मोटर पंप चोरी करने के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया। रामपुरिया निवासी कमलेश और साथ ही गोवर्धन सिंह को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ की पिड़ावा नगर में कुछ दिनों से नलों में गंदा पानी पहुंच रहा है। जलदायी एएन जितेंद्र कुमार ने बताया कि गंदे पानी की समस्या पर विभाग के द्वारा जलाशयों की सफाई का अभियान किया जाएगा। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में विभिन्न मांगों को लेकर थर्मल कर्मियों का आंदोलन 5वें दिन आगामी 7 दिनों के लिए स्थगित हो गया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि ग्राम मोरी झालावाड़ के किसानों को नहीं मिलने को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि रामप्रसाद लोधा के नेतृत्व में बकानी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। किशनगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नाहरगढ़ कस्बे से विधायक निर्मला सेहरिया के द्वारा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शुरू हुई। किशनगंज तहसीलदार अभिराज सिंह ने कृषि गणना को लेकर पटवारियों की बैठक लेकर कार्य करने के निर्देश दिए। किशनगंज तहसील क्षेत्र के विलासनगर पर 19 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी किशनगंज में अब तक तेल क्षेत्र में नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है। पीने के पानी से वंचित होने की वजह से लोगों में इस चीज को लेकर आक्रोश।
बारा में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में कैच द रेन प्रोजेक्ट भाग 3 के अंतर्गत जिले के चिन्हित 50 गांवों में जल संरक्षण हेतु गतिविधियों का आयोजन किया गया और इस संबंधित पोस्टर्स का भी विमोचन किया गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।